महाकुंभ का पहला अमृत स्नान सुबह 5 बजे से लगातार जारी। श्रद्धालुओं पर की गई पुष्प वर्षा, हेलीकॉप्टर से मेला क्षेत्र में बरसाए गए गुलाब के फूल। महाकुंभ में उमड़ रहा आस्था का सैलाब, संगम से लेकर हाईवे तक हर तरफ भारी भीड़। मकर संक्रांति पर त्रिवेणी में स्नान कर रहे, दान पुण्य कर रहे लोग। महाकुंभ में दिख रहे आस्था के अनोखे रंग, नाचते गाते हुए कुंभ नहाने पहुंच रहे हैं लोग। लोकगीतों पर जमकर थिरक रहे श्रद्धालु। महाकुंभ में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, वॉच टावर से रखी जा रही है मेला क्षेत्र पर नजर। वॉच टावर पर 24 घंटे ड्यूटी दे रहे पुलिसकर्मी। मकर संक्रांति पर जगतगुरु रामभद्राचार्य ने भी किया त्रिवेणी में अमृत स्नान। भव्य रथ पर सवार होकर त्रिवेणी तट पर पहुंचे जगतगुरु रामभद्राचार्य। कथावाचक जया किशोरी ने भी किया अमृत स्नान। स्वामी चिदानंद सरस्वती और उनकी विदेशी शिष्या भी साथ में मौजूद रही। अखाड़ों की महिला संतों ने भी किया अमृत स्नान। मकर संक्रांति पर त्रिवेणी में लगाई आस्था की डुबकी, गाजे बाजे के साथ तट पर पहुंची महिला संत। महाकुंभ में विदेश से आए श्रद्धालुओं ने सीएम योगी की तारीफ की, कहा पहले कभी नहीं हुआ ऐसा आयोजन। सीएम योगी ने की हर स्तर पर कराई जबरदस्त व्यवस्था। महाकुंभ में चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजाम, चप्पे चप्पे पर तैनात सुरक्षा कर्मी। श्रद्धालुओं की मदद कर रहे जवान हर गतिविधि पर बनाए हुए हैं नजर। महाकुंभ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पोस्टर लेकर पहुंचे श्रद्धालु। महाकुंभ में आए लोगों को कर रहे जागरूक। महाकुंभ में पहला अमृत स्नान खत्म हो चुका है। पहले अमृत स्नान पर 3.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। पहले अमृत स्नान के दिन 13 अखाड़ों ने आस्था की डुबकी लगाई है। आज साधु संतों के साथ ही कल्पवासियों ने स्नान किया। संगम नगरी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती रही। सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए नजर रखी गई। तो ये भव्य तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और ग्राफिक्स के जरिए जानकारी हम आपको दे रहे हैं। करीब 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। 13 अखाड़ों ने भी अमृत स्नान किया। साधु संतों का जमावड़ा लगा नजर आया और कितनी बड़ी तादाद में यहां पर पहुंचे हुए थे श्रद्धालु, वो तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे हैं। ड्रोन कैमरे के जरिए ली गई ये तस्वीरें। अमृत स्नान पर सीएम योगी आदित्यनाथ का पोस्ट सामने आया है कि संगम आए सभी श्रद्धालुओं का अभिनंदन वो करते हैं। 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया है। पुण्य फले महाकुंभ चले। सीएम योगी ने ये कहा है, आस्था, समता और एकता के समागम में आप भी जरूर पहुंचे। ये अपील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। आस्था और अध्यात्म के महापर्व के पहले अमृत स्नान के करोड़ों लोग साक्षी बने। मकर संक्रांति पर हुए पहले अमृत स्नान के अद्भुत रंग देखने को मिले। सनातन धर्म के इस सबसे पवित्र उत्सव में सभी अखाड़ों के साथ साधु संतों ने वैदिक परंपरा का पालन करते हुए अमृत स्नान किया। किस अखाड़े ने किस संगम घाटों पर आस्था की डुबकी लगाई, देखिए। हर हर महादेव के नारे के उद्घोष के साथ मकर संक्रांति पर पहले अमृत स्नान में सभी अखाड़ों के साधु संतों ने आस्था की डुबकी लगाकर देश की समृद्ध एकता की कामना की। इसके बाद एक एक करके 13 अखाड़ों के साधु संतों ने संगम घाट, अरैल घाट, राम घाट, हनुमान घाट, दशाश्वमेध घाटों पर स्नान किया। संगम तट पर अमृत स्नान का अद्भुत नजारा देखने को मिला। हाथी, घोड़े, ऊंट पर सवार नागा साधु संत हाथों में त्रिशूल, गधा, भाला, बर्छी लेकर जय श्री राम, हर हर महादेव के जय घोष के साथ जब संगम तट के लिए निकले, संतों, सन्यासियों और नागा साधुओं को देखने के लिए अखाड़ा मार्ग के दोनों ओर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ खड़ी रही। नागा साधुओं ने अमृत स्नान के दौरान युद्ध कला का प्रदर्शन भी किया।
मकर संक्रांति पर्व पर अखाड़ों का अमृत स्नान करीब 9.5 घंटे तक चला। अब बात किस समय किस अखाड़े ने मकर संक्रांति पर अमृत स्नान किया, तो सबसे पहले सुबह 6:15 पर श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के साधु संतों ने संगम में डुबकी लगाई। सुबह 6:15 पर ही श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा के साधु संतों ने भी पहले अमृत स्नान में हर हर महादेव हर हर गंगे के उद्घोष के साथ अमृत डुबकी लगाई। सुबह 7:05 पर कैलाश आनंद जी महाराज की अगुवाई में श्री तपोनिधि पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा के साधु संतों ने हर हर महादेव के नारे के उद्घोष के साथ अमृत स्नान किया। साथ ही सुबह 7:05 पर ही श्री पंचायती आनंद अखाड़ा के साधु संतों ने भी अमृत स्नान किया। निरंजनी अखाड़ा महानिर्वाणी अखाड़ों के बाद सुबह 8 बजे श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के साधु संतों ने अमृत स्नान कर देश की एकता अखंडता की मनोकामना की। सुबह 8 बजे श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा ने भी अमृत स्नान किया। 144 साल बाद बने दिव्य भव्य अलौकिक महाकुंभ में सुबह 8 बजे श्री पंचाग्नि अखाड़ा के साधु संतों ने अमृत स्नान किया। आस्था और भक्ति के इस अद्भुत समागम की साक्षी करोड़ों लोग बन रहे हैं। भक्ति भाव से भरे महाकुंभ में आस्था के अद्भुत रंग देखने को मिल रहे हैं। सनातन धर्म के इस सबसे पवित्र उत्सव में हर अखाड़े के साधु संत वैदिक परंपरा का अनुसरण कर रहे हैं, तभी तो दुनिया के इस सबसे प्राचीन और सबसे विशाल मेला महाकुंभ अलौकिक बन रहा है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। महाकुंभ में साध्वी के वेश में एक महिला श्रद्धालु को लेकर जबरदस्त चर्चा है। इस महिला का नाम है हर्षा रिछारिया। साध्वी की वेशभूषा में हर्षा की तस्वीरें काफी वायरल हुई और उसके बाद उनकी पुरानी रील्स वायरल होना शुरू हो गई। लोगों का कहना है कि महाकुंभ में हर्षा सिर्फ रील्स बनाने के लिए आई है। न्यूज़ 18 से बातचीत में हर्षा ने कहा कि वो साध्वी नहीं है, अभी वो सिर्फ सनातन को जानने की कोशिश कर रही है। ललाट पर चंदन कुमकुम का तिलक, गले में रुद्राक्ष और फूलों की माला पहनकर जब ये साध्वी 13 जनवरी को निरंजन अखाड़े की पेशवाई में रथ पर सवार होकर कुंभ मेले में पहुंची तो सबकी निगाहें इस सुंदर साध्वी पर ठहर सी गईं। सभी के मन में यही सवाल उठा कि इतनी सुंदर महिला इतने कम उम्र में साध्वी क्यों बन गई। यही सवाल लेकर एक महिला पत्रकार इस सुंदर साध्वी के पास पहुंच गई और इसी इंटरव्यू का ये वीडियो सोशल मीडिया पर रातों रात वायरल हो गया। साध्वी से पूछा गया कि वो इतनी खूबसूरत है, फिर भी उन्होंने सन्यासी जीवन क्यों चुना, जिस पर साध्वी ने क्या जवाब दिया, सुनिए। मैं साध्वी नहीं हूँ, ये मैं बार बार क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि साध्वी होना खुद में एक बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे संस्कार करने पड़ते हैं एक इंसान को साध्वी बनाने के लिए। मेरा कुछ भी नहीं हुआ है, मैंने सिर्फ मंत्र दीक्षा ली हुई है। लेकिन ये बताइए, आपने दीक्षा तो ली हुई है ना? मंत्र दीक्षा कोई भी ले सकता है, गृहस्थ जीवन में भी ले सकता है। 37 सेकंड के इस इंटरव्यू में लोगों को सुंदर साध्वी के बारे में थोड़ा सा पता चला तो लोगों को और जानने की जिज्ञासा पैदा हुई। थोड़ी ही देर में साध्वी का वीडियो वायरल होने लगा, जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने साध्वी के कई सोशल मीडिया अकाउंट ढूंढ लिए और वहां से उनकी पुरानी ग्लैमरस तस्वीरें साझा कर ट्रोल करना शुरू कर दिया। इस बीच हमने भी साध्वी का इंस्टा अकाउंट खंगाला। इनके इंस्टा अकाउंट का नाम host_हर्षा है, जिसके 9 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। उनके इंस्टा अकाउंट के स्टोरी हाईलाइट में एक रील दिख रही है जिसमें एक इवेंट की डिटेल है, जिसमें उनका नाम हर्षा रिछारिया लिखा है और उनकी फोटो के साथ उनको इवेंट का होस्ट बताया गया है। इस इवेंट की तारीख 23 नवंबर 2024 बताई गई है। इसी रील को साझा करते हुए एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा कि मन का क्या है, कभी भी बैरागी हो सकता है।
2 माह पहले बैंकॉक का शो किया, अब महाकुंभ में सन्यासी बन बावरा है। प्रभु भक्ति कब जाग जाए किसे मालूम। वहीं एक यूजर ने हर्षा का एक पुराना वीडियो साझा करते हुए लिखा कि ये वाली दीदी तो लव गुरु भी है। दरअसल इस वीडियो में हर्षा रिछारिया मनचाहा प्यार को वश में करने के लिए सिद्ध मंत्र बता रही हैं। काफी लोग मुझे मैसेज और कमेंट कर रहे हैं कि दीदी हमें हमारा मनचाहा प्यार बस में करना है ताकि वो हमसे शादी कर ले और कभी दूर ना जाए। तो आज मैं आपको ऐसा एक मंत्र बताने वाली हूँ जिससे आप अपना मनचाहा प्यार अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को अपने बस में कर सकते हैं। वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा, आपकी हर बात मानेगा। और वो मंत्र है ओम गिली गिली छू ओम फट स्वाहा। इस मंत्र का आपको डेली 1008 बार जाप करना है और अगले 11 दिन तक करना है। अगर 12वें दिन तक आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता है तो वापस से कमेंट करना, नया मंत्र बताऊंगी। मैं खुद ढूंढ रही हूँ। हर हर महादेव। न्यूज 18 इंडिया ने भी हर्षा रिछारिया से बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि वो साध्वी नहीं है, उन्होंने केवल मंत्र दीक्षा ली है, लेकिन अभी सन्यासी नहीं बनी है। सोशल मीडिया ट्रोलर्स को जवाब देते हुए साध्वी ने कहा कि वो अपने धर्म संस्कृति से और ज्यादा जुड़ना चाहती हैं, लेकिन लोग उन्हें पीछे खींचना चाहते हैं, जो कि वो नहीं कर पाएंगे। ऐसी महादेव और गुरुदेव की इच्छा। कुछ तस्वीरें आपकी पुरानी सामने आ रही हैं, उनको लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो देखिए, जब इंसान कुछ करने जाता है तो सवाल उसपे उठते ही हैं। इतिहास उठा के देखिए, सवाल हर किसी पे उठते हैं, मुझ पे भी उठ रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आज मैं कुछ अच्छा करना चाह रही हूँ, मैं अपने धर्म संस्कृति से ज्यादा जुड़ना चाह रही हूँ, उसके बाद लोग मुझे खींच के पीछे ले जाना चाह रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता वो कर पाएंगे। आकर्षण कैसे हुआ, कैसे आकर्षण हुआ? ये कैसे हुआ तो मैं इसका जवाब मेरे पास नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है ये अपने आप बस हो जाता है। कितने वर्ष हुए आपको दीक्षा लिए हुए? हर्षा के मुताबिक संन्यास धारण करने के बाद कोई शादी नहीं कर सकता है, इसी वजह से वो अभी दुविधा में है और उन्होंने अंतिम तौर पर कुछ भी तय नहीं किया है। उनके मुताबिक साध्वी बनकर वो लगातार सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रही हैं। भोपाल की रहने वाली हर्षा रिछारिया का बसेरा फिलहाल उत्तराखंड में है। हर्षा ने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी के मार्गदर्शन में अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की है। लाइट कैमरा एक्शन की दुनिया के साथ साथ वो सनातन की सादगी और साधना को भी अपनाना चाहती हैं। हालांकि अभी तक उन्होंने ये तय नहीं किया है कि आगे वो सन्यासी बन जाएंगी या फिर अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट जाएंगी। चित्रकूट के घने जंगल से कंदमूल फल संगम नगरी पहुंचे हैं। भगवान राम ने भी इन फलों को चखा था और राम बहादुर कंदमूल फल को लेकर चित्रकूट से यहां पहुंचे हुए हैं। तो देख सकते हैं आप, ये राम बहादुर जो कि कंदमूल लेकर यहां पहुंचे हैं। भगवान श्री राम ने भी वनवास के दौरान ये कंदमूल खाए थे, ऐसी मान्यता है। स्वास्थ्य के लिहाज से काफी फायदेमंद ये कंदमूल माने जाते हैं। और संगम नगरी प्रयागराज में इस वक्त ये शख्स पहुंचे हुए हैं कंदमूल लेकर। महाकुंभ का पहला अमृत स्नान सकुशल संपन्न हो गया है। मेले की व्यवस्था को लेकर हमारे संवाददाता अमित गंजू ने एडीजी भानु भास्कर से खास बातचीत की। 2025 का आज शाही स्नान भी सकुशल संपन्न हुआ और ऐसे में जिनके कांधों पर ये सुरक्षा थी, इसमें ओवरऑल क्या रहा उसको जानने के लिए एडीजी भानु भास्कर हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं। सर, आज का जो सेकंड स्नान था या अमृत स्नान कैसे रहा और कैसे देख रहे हैं सर? आज का प्रथम अमृत स्नान था और दूसरा शाही स्नान था और इसमें 3 करोड़ से अधिक लोग आए थे और इस पे हम लोगों ने आईजी प्रेम गौतम साहब, तरुण गाबा कमिश्नर पुलिस वैभव कृष्णा और साथ में राजेश द्विवेदी और पूरी टीम के साथ मिलकर बहुत सारे नए प्रयोग किए गए थे, जिसमें आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था, एआई का इस्तेमाल किया गया था, साथ में प्रिडिक्टिव का पुलिसिंग का भी इस्तेमाल किया गया था। हमारे साथ जो है धनंजय झा भी आईटीबीपी के हैं। तो राज्य सरकार के पीएससी, उत्तर प्रदेश सरकार के पीएससी, उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस, उत्तर प्रदेश सरकार की एटीएस, साथ में जल पुलिस और फायर सर्विसेज और केंद्र सरकार के आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सभी लोगों ने मिलकर बहुत मेहनत किया
उसका ये परिणाम रहा कि पूरी तरह से निर्विघ्न और सकुशल हम लोग का पहला अमृत स्नान जो है सभी के समग्र प्रयास से सफल रहा और पूरा हुआ। आपने देखा हमारे साथ भानु भास्कर जिनका कहना और मानना है कि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचे और ये आज जो स्नान था शाही स्नान सकुशल संपन्न हुआ और इसमें प्रदेश और केंद्र सरकार की फोर्सेज ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया ताकि इसे सकुशल संपन्न कराया जा सके। बिजनेस सोनू मंडल के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कुंभ। पहला अमृत स्नान सकुशल संपन्न हो चुका है, जिसके बाद अधिकारियों ने राहत की सांस ली है। त्रिवेणी घाट पर पुलिस अधिकारी अपनी टीम के साथ अलर्ट मोड पर हैं। कुंभ क्षेत्र में मौजूद पुलिस महानिरीक्षक प्रेम गौतम से बातचीत की हमारे संवाददाता अमृत गंजू ने। बनाए रखा, कंट्रोल रूम की पूरी मॉनिटरिंग आप देखते रहे, पूरी टीम्स को कैसे रखे, कितना टफ माना आज इसको? हम लोग आज इनफैक्ट रात 12 बजे से ही हमारा जो कंट्रोल रूम है अपने सभी कैमरों के साथ हम क्राउड की मॉनिटरिंग करते रहे और उसी के हिसाब से हम लोगों ने जो रूट मैनेजमेंट है और ट्रैफिक मैनेजमेंट है हमने उसी के हिसाब से किया है। सर अच्छा एक चीज, जैसे कैमरे लगे तो ड्रोन भी आपने लगाए गए सर, ड्रोन और इससे टीम आप लोगों ने खुद देखा, मैं लगातार ड्रोन को देख रहे हैं, क्या कुछ चीजों को भी फाइंड आउट किया गया इसमें? हमारी टीम हम लोग कंट्रोल रूम से ड्रोन से भी हम लोग पूरे मेले की हम लोग नजर रखे हुए थे और हमारा जो एंट्री ड्रोन सिस्टम है वो भी लगातार काम कर रहा था जिससे कि कोई बैड जो ड्रोन है वो मेले क्षेत्र में ना उड़ने पाए और हम लोगों ने इसको लेकर के पूरा जो सिक्योरिटी है उसको हम लोगों ने इंश्योर किया है कि मेला पूरा सकुशल संपन्न हो। महाकुंभ का पहला अमृत स्नान संपन्न हो चुका है। स्नान को सफल बनाने में प्रशासन की भूमिका अहम रही। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती रही। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस टीम ने अहम भूमिका निभाई। सुबह अमृत स्नान के दौरान डीआईजी वैभव कृष्ण ने खुद मोर्चा संभाला और श्रद्धालुओं को समझाते हुए दिखाई दी, जिसका वीडियो भी सामने आया है। आप सीधे जाएंगे ये